गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी, माता रानी सबकी खैर करे। सलाम हिंदुस्तान को। मैं आपकी दोस्त अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी लेके। तो ये कहानी नहीं, कहानी से बड़ी सीख है। आप सब सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अंश है अखंड ज्योति नामक पुस्तक के सौजन्य से लिया गया है। इसके लिए मैं अखंड ज्योति पुस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देव ऋषि नारद भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। वे वीणा बजाते हुए अक्सर नारायण 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 गाया करते थे। ये तो सभी जानते हैं। वे भगवान श्रीहरि के पास कभी भी बिना रोक टोक के आ जा सकते थे। एक बार देवर्षि नारद के मन में यह विचार आया कि वे भगवान से पूछें कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारायण अपना सबसे बड़ा भक्त किसे मानते हैं, क्योंकि वे भगवान के ही नाम का उच्चारण व गान हमेशा किया करते थे। फिर भी इस संसार में उनसे बड़ा दूसरा कोई भक्त हो सकता है क्या? उनके मन में ही विचार आया। इस विचार को अपने मन में लेकर देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आपका यहाँ आना कैसे हुआ नारद जी? नारद जी बोले, प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है, एक प्रश्न उभरा है जिसका समाधान आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता भगवान। भगवान बोले, तो बोलिए, क्या बात है, आपका प्रश्न क्या है नारद जी? तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। सर्वज्ञ भगवान विष्णु देवर्षि नारद के यह प्रश्न पूछने का प्रयोजन समझ गए। वे यह जान गए कि नारद जी को अपनी भगवत भक्ति का अभिमान हो गया है। भगवान यह भली भांति जानते थे कि देवर्षि नारद उनके परम भक्त हैं। उनके भक्ति के कारण ही देवर्षि नारद भगवान को बहुत प्रिय हैं। फिर भी अपने भक्त के कल्याण के लिए, उनके इस विचार की बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा और बोले, देवर्षि नारद, आपके प्रश्न के समाधान के लिए आपको मेरे साथ मृत्युलोक चलना होगा। देवर्षि नारद बोले, ठीक है प्रभु, मैं मृत्युलोक चलने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु देवर्षि नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धर लिया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान बोले, देवर्षि, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहीं इसी कुटिया में रहता है। दोनों उस कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा कि एक किसान कुटिया के बाहर एक खूंटे में अपनी गाय को बांध रहा है और उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर भी निकल रहा है। किसान का वेश धरे भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण ऐसा कहा तो उस किसान ने विनीत स्वर में पूछा, मान्यवर, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताएं। भगवान बोले, हम नगर की ओर जा रहे हैं, पर अब अंधेरा बहुत हो गया है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए आपके यहाँ रात भर का आश्रय चाहते हैं। यह सुनते ही किसान का चेहरा खुशियों से खिल उठा, मानो उसे कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। वह बोला, भद्रजन, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यह तो भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे आप जैसे सज्जन की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया है। आप दोनों मेरी कुटिया में चलिए और जो भी रूखा सूखा मेरे घर में है उसे स्वीकार कीजिए। किसान उन दोनों को कुटिया के बाहर एक चारपाई पर बिठाकर कुटिया के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, अपने घर 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोसने जा रही थीं। वो बेचारी धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में बस यही थोड़ा सा आटा बचा है, बच्चे भी भोजन मांग रहे हैं, अतिथियों के लिए कुछ भी नहीं है। किसान बोला, अभी बच्चों को भोजन मत परोसो, पहले अतिथि भरपेट खा लें, फिर जो बचेगा वो बच्चे खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। उधर भगवान विष्णु और देवर्षि नारद दोनों किसान और उनकी पत्नी का सारा वार्तालाप सुन रहे थे। फिर भी परीक्षा लेने के लिए दोनों ने भरपेट भोजन किया। पर देवर्षि नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? प्रभु मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? उधर श्री हरि भगवान विष्णु ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। वे बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या और भोजन मिलेगा?
किसान रसोई में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, अब तो भोजन और आटा सब कुछ समाप्त हो चुका है। बच्चों के लिए भी रोटियां या आटा नहीं बचा है। हम दोनों ने भी भोजन नहीं किया है, पर हाँ, बच्चों के लिए मैंने कांजी बनाई है, बस वही शेष है। अगर आप चाहें तो अपने अतिथियों को दे दें। किसान ने कहा, चलो उन्हें कांजी ही पीने को दे देते हैं, जिससे वे दोनों तृप्त हो सकें। किसान ने उन दोनों को कांजी पीने को दे दी। कांजी पीकर दोनों तृप्त हो गए। उस किसान के दिव्य भाव को देखकर दोनों आनंदित हुए। उस रात किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। उधर बच्चे माँ का आंचल थामकर कह उठे, माँ, भूख के मारे नींद नहीं आ रही है, हमें जोर से भूख लगी है माँ। पिताजी ने उन अतिथियों को सारा भोजन करा दिया, कांजी भी पिला दी, हमारे लिए कुछ नहीं बचा माँ। किसान ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को भोजन कराने के समान है। हमारे घर मेहमान आए